तुमने बुलाया था, मैं आ गई, दरवाजा नहीं खोलोगे? नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ टाइम पहले एक अनमोल नाम के लड़के के साथ ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना, तो रात में जब सोने के लिए बिस्तर में जाएंगे तो जब भी आंख बंद करेंगे वही विजुअल समझ में आएंगे, वही घटना आपके दिमाग में गूंजेगी और इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में घट जाती है किसी के साथ जो भूतिया यानी कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की वही कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी अनमोल नाम के लड़के के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी। पुणे शहर में वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। मतलब पुणे के पर्टिकुलर एकदम शहर वाले एरिया में नहीं रहता था, थोड़ा सा आउटर एरिया में। और वो जो रहता था ना, वो किसी बिल्डिंग में या फ्लैट में नहीं, जो रॉ हाउसेस कैसे होते हैं, घर होते हैं गाँव में नॉर्मल तरह से बोलते घर जो होते हैं बंगलो टाइप, वैसा टाइप का उसका घर था। और ये अपने माँ बाप का इकलौता लड़का। तो इसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से कट रही थी। अपना स्कूल जाता था और जिस टाइम पे इसके साथ घटना घटी थी उस टाइम पे ये क्लास 10th में था। और 10th में ऐसा होता है, जब बच्चे एक बार बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि हम कोई भी डिसीजन लें, 10th में पहुंच गए तो एक बार बड़े होने लगे तो हम कोई भी काम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग से सही सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगने लगता है, खास करके लड़के जो बड़े शहरों में रहते हैं और कुछ गलत लड़कों की संगत में रह जाए तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जैसा कि अनमोल के साथ हो रहा था। उसके स्कूल में कुछ लड़के थे जो थोड़े छपरी टाइप के थे। सिर्फ क्लास 10th में रहने के बाद भी उन लोगों ने सुट्टा मारना, गुटखा खाना, दारू वारू ड्रिंक व्रिंक करना सब उन्होंने चालू कर दिए थे अपना उसी उम्र में। और वो लड़के स्टाइल ऐसे मारते थे, बाइक से अपने स्कूल में आते थे, स्टाइल ऐसे मारते थे जैसे कि पूरे स्कूल को लगे कि वो तो हीरो है कहीं के, ऐसे स्टाइल मार के ऐसे रहते थे। और वो लोग हमेशा से अनमोल को अट्रैक्ट करते थे। अनमोल को ऐसा लगता था क्या ही कूल लड़के हैं यार, ऐसे लड़कों से ही दोस्ती रखनी चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते अनमोल उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगता है। पहले अनमोल पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन जैसे उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उन लड़कों से अनमोल की दोस्ती होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी धीरे धीरे ठप होने लगती है। पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई पर उसका फोकस नहीं जा रहा है। कुछ भी करके कितना भी कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ, अच्छे मार्क्स ला लूँ, लेकिन जो भी उसके क्लास टेस्ट हो रहे हैं उसमें वो अच्छे से मार्क्स नहीं ला पा रहा है। जो क्लास के टीचर्स हैं वो भी शौक होते हैं कि अनमोल ऐसा कैसे पढ़ाई लिखाई में हो गया। उसके घर पे फ़ोन करके भी उसके जो पहचान के 2 टीचर थे वो करके बोलते हैं कि अनमोल की तबीयत ख़राब है क्या, आजकल पढ़ाई नहीं करता है। घर वाले बोलते हैं नहीं पढ़ाई तो करता है, बुक्स लेके तो दिन भर बैठा रहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन आवारा लड़कों के साथ रह रह के अनमोल ने भी सुट्टा मारना सीख लिया। मतलब ड्रिंक करना नहीं सीखा। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ड्रिंक करना नहीं सीखा कि वो करता और घर वालों को पता चलता तो घर वाले घर से बाहर निकाल देते। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे बोला एक तरह से। तो ये सुट्टा उट्टा तो कैसे मार के आया, घर वालों को क्या ही पता चलेगा। और उसको ये भी डर था कि मेरे स्कूल में जो 1-2 बच्चे हैं जो नीचे क्लास में पढ़ते हैं वो मेरे आसपास मेरे पड़ोस के ही रहने वाले हैं। अगर उनको पता चल गया कि इन लड़कों के साथ रहता हूँ और इनके साथ मैं ये कांड करता हूँ तो घर पे खबर पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपने वो लड़कों के देखने में उन अपने आवारा दोस्तों के साथ वो नहीं घूमता था, बहुत कम घूमता था बाहर। ये लोग कहीं ऐसे ही गेड़ी मारने, ऐसी आवारागर्दी करने कहीं पर निकल जाया करते थे। और वो जो लड़के थे वो अपनी बाइक वाइक लेके आते थे तो उनके बाइक से अनमोल जाता था और रोड पे कहीं किनारे कहीं छुप छुपा के जंगल वाले एरिया में सुट्टा उट्टा मार के ड्रिंक करके ये लोग आया करते थे। अनमोल ड्रिंक नहीं करता था लेकिन ये लोग करते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही इवनिंग का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे इसके घर वाले सब खाना खा रहे थे और अनमोल भी खाना खा रहा था। उस टाइम पर अनमोल के पापा बोलते हैं क्यों बेटा अनमोल, तो परसों चलेंगे ना अपन। ये बोलता है कहाँ पापा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पापा बोलते तुझे याद नहीं है तेरी मासी का जो लड़का है उसकी शादी होने वाली है। अनमोल बोलता है हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, हाँ मम्मी ने बताई थी शादी होने वाली, लेकिन परसों ही होने वाली है, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। तो अनमोल के पापा बोलते हैं देख बेटा, मासी है तेरी
वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। और मासी की पहले लड़के की शादी है, बड़े लड़के की, तो अपन तीनों को ही जाना पड़ेगा। उन्होंने बुलाए हैं, फ़ोन करके कार्ड वार्ड भेजे और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। अनमोल बोलता है कि पापा पापा मैं नहीं जा पाऊँगा यार, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चले जाओ। मेरा ना आप लोगों को पहले बताना चाहिए था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि अभी उसकी शादी है। हमारे ना क्लास टेस्ट होने वाला, और आपको तो पता ही है, कंप्लेन भी 1-2 बार आया था कि मैं पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं ना पढ़ाई अच्छे से करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे मैं अच्छे से मार्क्स ला पाऊँ, और कुछ महीने में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता। शादी में जाऊँगा, वहाँ पे कुछ लोगों से मिलूँगा, शादी में ज़्यादा फ़न करूँगा, एंजॉय करूँगा, तो माइंड बहुत डाइवर्ट होगा। तो मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आप लोग चले जाओ ना। तो अनमोल की मम्मी बोलती तू कहाँ अकेले घर पे रहेगा, क्यों रहेगा घर पे अकेले, जाएंगे तीनों साथ में जाएंगे। बोलता है प्लीज़ मम्मी, बोलता है पापा आप मम्मी को समझाओ ना, आप समझा सकते हो कि पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी है। अनमोल के पापा बोलते हैं ठीक है, अगर लड़का अपना बोल रहा है उसको पढ़ाई लिखाई में फोकस करना है, शादी में जाएगा माइंड डाइवर्ट होगा, कोई बात नहीं, उसको रहने दो यहाँ पे, अपन चलते हैं शादी में। तो ये अनमोल के अंदर एक गुदगुदी और एक वैसी लहर खुशी की दौड़ जाती है कि अब मैं खुले सांड की तरह मस्त जहाँ चाहूँ वहाँ लेट नाइट तक भी घूम के घर पे आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुट्टा उट्टा मारने भी रात के टाइम में अकेले जाऊँगा, घर वाले नहीं रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, मस्त एंजॉय करूँगा एक अकेला सिंगल लाइफ जिसमें किसी का रोक टोक नहीं है, घर वालों का डर नहीं है। वो मज़ा आएगा मुझे, ऐसा खुश होता है अंदर ही अंदर, और वेट करने लगता है कि परसों कैसे कैसे ये लोग जल्दी जल्दी निकल जाए। और फाइनली परसों का दिन आ जाता है। परसों का दिन आता है सुबह सुबह के टाइम पे। ये ना आज परसों का जो दिन था वो संडे वाला दिन था। परसों के दिन ये लोग सब घर वाले सुबह सुबह 9-10 बजे करीब अपनी गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में सामान वामान लाते हैं और लेके निकल जाते हैं। 8-10 किलोमीटर दूर था इसके अनमोल के मासी का घर, वहाँ शादी में जाने के लिए। अनमोल को समझा देते हैं घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर निकल रहा है तो ताला लगा के चाबी लेके निकलना, घर ऐसे छोड़ के कहीं मत जाना। बहुत समझाते, बोलते हैं हाँ हाँ पापा मम्मी बड़ा हो गया हूँ, कम ऑन, मैं थोड़ी घर क्यों खुला छोड़ के जाऊँगा, आप लोग जाओ बिंदास एंजॉय करो, मुझे पढ़ाई लिखाई करना, अभी मैं तुरंत पढ़ने बैठ रहा हूँ। एकदम सीरियस होकर बोलते हैं। घर वालों होता है चलो अच्छा है, लड़का हमारा समझदार हो गया है। घर वाले निकल गए, उसके बाद मस्त कूदते हुए जाता है, हॉल में बैठता है, टीवी ऑन करता है, मस्त टीवी देखना, एक से एक फिल्में जो उसको देखना है सब देखना चालू करता है। हॉलीवुड की एक से एक फिल्में देख रहा है, सब कुछ देख एकदम एंजॉय कर रहा है। कुछ बाहर से ऑर्डर करता है खाने का, और सब मस्त फैल के दिन भर सोफा फैल के टीवी देखता है, मस्त एक से एक आइटम ऑर्डर करता है, खाता है। मम्मी ने जो भी खाना बनाई थी सब फ्रिज में ठूस देता है, कल के दिन दूसरे दिन खा लूँगा, आज एंजॉय करना है मुझे। एंजॉय करते करते लगभग रात के 11:30 बजे का टाइम हो जाता है, लगभग 12 बजने ही वाले थे। ये सोचता है कि यार बोर होने लगा यार, मुझे लग रहा था कि बहुत एंजॉय करूँगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अभी बोर होने लगा है। मतलब कितना टीवी देखूँ, कितना खाऊँ, मंगा खा खा के पेट भी फूल गया, एसिडिटी होने लगी है, क्या करूँ यार, कहीं बाहर जाऊँ क्या। सोचता है हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, आज तो मैं अकेले हूँ, मतलब आज मैं सुट्टा मारने अकेले बिल्कुल जा सकता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। अनमोल मस्त, उसकी स्कूटी बाहर रहती थी, अपनी स्कूटी उठाता है और सोचता है थोड़ा दूर जाऊंगा, अपने एरिया से दूर, उधर सुट्टा मार के आऊँगा। कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर अपनी स्कूटी चलाते चलाते पहुँचता है। एक टपरी थी, उस टपरी पे मस्त लेता है, सुट्टा मारता है एक, और एक अपने जेब में डालता है। सोचता है घर पे रात में पीऊँगा, मज़ा आएगा, आज तो कोई है ही नहीं। तभी वो आने लगता है। आते आते अचानक से उसकी स्कूटी में एक रोड था, 3 रोड टाइप, सर्कल टाइप नहीं होता है, वो रोड था, और उस रोड पे अचानक उस स्कूटी में डग 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 करके धक्का लगता है, स्कूटी रुक जाती है। वो टेंशन में जाता है, स्कूटी अचानक से कैसे रुक गई, कुछ खराबी तो नहीं आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। वो उतरता है, स्कूटी चेक करता है, और स्कूटी चेक करके स्कूटी बैठता है, वापस स्टार्ट करने ही वाला होता है। उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है रोड के बीचों बीच, जो उसको देख के स्माइल कर रही थी। अच्छी खासी सुंदर लड़की, उससे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी उम्र में, लेकिन बहुत सुंदर लड़की थी। देखता है कि मुझे देख के स्माइल कर रही है, तो वो जो है वो भी उसको देख के स्माइल करता है और ऐसे हाय कर देता है। और वो जो लड़की है वो उसको स्माइल करती है देख के, और एक कोने में कहीं चली जाती है। ये सोचता है अजीब लड़की है, खुद ही स्माइल कर रही थी, मैंने बुलाया हाय करके तो आई भी नहीं, कहीं और चली गई। सोचता है मुझे क्या, वापस स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और लकीली स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट करके
बुड़ 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 चलाते हुए मस्त अपने घर आता है, घर पे स्कूटी पार्क करता है और सोचता है कि थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल में टाइम पास कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, तभी अचानक से उसका जो बेडरूम का दरवाज़ा था उस पर नॉक होता है 2 बार, ढक ढक ऐसे नॉक होता है। वो बोलता है कौन है बाहर, कौन है? अभी कौन है बोलता है, तभी अचानक से उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, टिंग टिंग। अपने मोबाइल को ऐसे देखता है तो क्या पाता है, इसमें मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, तुमने मुझे देख के स्माइल किया, जाग रहे हो ना अभी? ये सोचा ये कौन है ये? वो बोलता है कि हाँ तुम कौन? मैसेज करता है, उधर से रिप्लाई आता है, तुमने मुझे बुलाया है, आना तो था ही। अभी जैसे ये देखता है बुलाया है, आना था ही, उसका मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है कि ये अननोन नंबर से कौन मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि है तो क्लास 10th का छोटा सा लड़का ही और घर पे माँ बाप कोई नहीं है और उसके बेडरूम में नॉक हुआ था। उसे पहले लगा था कि चूहा या बिल्ली होगी, लेकिन उससे अब एक अलग सा डर महसूस होता है। अभी वो अपना फ़ोन साइड में रखता ही है, तभी अचानक से उसके फ़ोन में वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से। और जैसे ही वो वीडियो कॉल सोचता है उठाऊं कि नहीं उठाऊं, सोचता है फेस अलग करके ऐसे उठाता हूँ, ऐसा उठाता है, फेस उसका दूर रखा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डार्क अंधेरा दिखाई दे रहा है, डार्क अंधेरा फ़ोन में वीडियो कॉल में। और ऐसा करके कोई झटके में गया, ऐसा कुछ दिखाया था वीडियो कॉल में। वो और वीडियो कॉल कट जाता है, वापस से ठक 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 करके ज़ोर से इसके बेडरूम का दरवाज़ा नॉक होता है। अब ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है, इसको ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया था, मेन गेट, वहाँ से कोई घुस तो नहीं गया चोर। और बहुत ज़्यादा घबराने लग, सोचता है कि अगर बाहर से सामान चोरी हो गया तो घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं क्या करूँ। वो बोलता है कि कौन है बाहर कौन है? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर से बोलता है मेरे साथ मजाक मत करो, बाहर कौन है? बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है, तुमने बुलाया था, मैं आ गई, दरवाज़ा नहीं खोलोगे? ये झटके में दरवाज़ा खोलता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है बाहर कोई भी नहीं है, पूरा खाली सुनसान उसका बाहर वाला एरिया, उसके बेडरूम का। सब हॉल का लाइट वाइट सब ऑन करता है, मेन गेट की तरफ देखता है, मेन गेट उसने बंद करके रखा है। वो पूरे मम्मी पापा किचन सबके रूम में जाके अलग अलग रूम में चेक करता है, कोई भी कहीं पर भी नहीं है। वो इतने ज़ोर से घबरा जाता है कि वो सोचता है कि मुझे सो जाना चाहिए, कुछ बहुत गलत हो गया है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो अपने रूम में जाता है और सोचता है कि मैं लाइट ऑन करके ही सोऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो लाइट ऑन करके अपने बेडरूम में सोने जाता है और पता नहीं कैसे 10-15 मिनट के अंदर ही उसकी आँख लग जाती है, सो जाता है गहरी नींद में। सोया हुआ है, अचानक से उसको महसूस होता है कोई उसके सर में ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई सहला रहा है। और जैसे उसको महसूस होता है कोई सहला रहा है, अचानक उसकी आँख खुलती है और जैसे ही आँख खुलती है अपने मुंह के सामने यहाँ पर उसी लड़की को पाता है जिस लड़की को उसने रोड पे शाम के टाइम पे यानी कि रात के 12 बजे के टाइम पे देखा था स्माइल करते हुए। उस लड़की को देख के जैसे ही जोर से चीखता है, उस लड़की की शक्ल एकदम कुचली हुई सी, एकदम पूरा लाल पानी सब निकल रहा है, अजीब सी खौफनाक सी शक्ल दिखाई देती है। वो जोर से चीखता है और चीख के अपना कंबल वंबल सब हटाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही बाहर भागता है और अंदर साइड बेडरूम में देखता है, कोई भी नहीं है बेडरूम में। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब कि क्या था, ये मेरा सपना था, वहम था, क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कहीं स्लीपिंग पैरालिसिस तो नहीं हो गई है, मैंने बहुत सुना उसके बारे में। वो डर जाता है कि मैं क्या करूँगा, मैं बेडरूम में नहीं जाऊँगा, मैं हॉल में ही लाइट ऑन करके यहीं सोफ़ा पे ही सोता हूँ। वो सोफ़ा पे लाइट ऑन करके बेडरूम का लेट जाता है और जैसे ही लेटता है सोफे पे, उससे पता नहीं कैसे वापस से बहुत जल्दी ही नींद लग जाती है। और जैसे ही नींद लगती है उससे ऐसा महसूस होता है ज़ोर से उसके सीने पर कोई कूदा, और जैसे ही कोई सीने पर कूदा महसूस होता है, आँख खोलता है, वही खौफनाक से दिखने वाली लड़की दिखाई देती है जो उसका गला ऐसे करके दबा रही थी, बहुत ही ज़ोर से गला दबा रही है। उसकी सांस
ऐसे अटक रही है और वो लड़की नॉन स्टॉप उसका गला दबा रही है। वो बस कुछ नहीं कर पा रहा, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं ख़त्म होने ही वाला हूँ, मेरी सांस जाने ही वाली है। तभी अचानक से ज़ोर से जय बजरंगबली बोलता है, और जैसे ही ज़ोर से जय बजरंगबली बोलता है, जो पकड़ थी वो ढीली होती है और वो बेहोश। उसको नहीं पता। अब सीधे पता नहीं कैसे वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसके घर वाले फ़ोन कर रहे थे पूछने के लिए, नहीं उठा तो फ़ोन, उसकी वजह से उसके घर वाले सीधे घर पे आ जाते हैं शादी छोड़ के। और जैसे घर पे आए थे, घर वाले देखे थे कि सोफे पे अजीब सा बेहोश पड़ा हुआ है, उसके यहाँ गले पे काला काला निशान है, कुछ तो अजीब सा हो गया। डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाए थे और डॉक्टर ने आके ट्रीटमेंट किया, तब होश में आया। और होश में आया तो चिल्ला चिल्ला के रो के अपने घर वालों को सारी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कुछ हो गया, मैं ऐसे कुछ खाने के लिए रोड पे गया था और वहाँ पर ऐसा मैंने झूठ बोला, सुट्टा फूकने गया था, झूठ बोल दिया, मैंने किसी लड़की को देखा था और उसके बाद से मुझे वो लड़की रात में दिखाई दे रही थी। मम्मी मेरे गले में दर्द हो रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गला दबा रही थी। मम्मी बोलती बेटा तो झूठ नहीं बोल रहा है, तेरे गले के निशान से ही पता चल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रहा है। घर वाले लोग डॉक्टर को विदा करते हैं, डॉक्टर जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले पास में हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं और उसको वहाँ का जो भी जल पिलाना है, हनुमान जी के चरणों का प्रसाद खिलाते हैं। उसके बाद जाके जो अपना अनमोल है वो ठीक होता है, और ठीक होने के बाद जो उसके दोस्त लोग थे जो उसको गलत सिखा रहे थे सूटा उटा फूकना उकना, उनसे दूर हो जाता है और अपना 10th पास करता है। और आज वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से एक अच्छे लड़के की तरह से ज़िंदगी बिता रहा है। वो रात वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, शायद उस रात उसकी जान भी जा सकती थी। बिल्कुल, इसको कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली वैसे? इस पूरी घटना की जानकारी सबसे अच्छी बात यह है कि अनमोल ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का, इस वीडियो का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम के साथ साथ अब हमारे वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेकआउट कर लेना, जुड़ जाना, कुछ अच्छा लगे तो ले लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।